दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों ये हमारा 15 बाय 30 का हाउस प्लान है। ये छोटा सा है। कुर्सी लेवल ये हमने 2 फीट रखी है। आपको प्रिंट लेवल कितनी रखनी है कुर्सी लेवल वो आपके हिसाब से रख सकते हैं। ये अब हम कॉलम को लगा देते हैं, कॉलम बना लेते हैं। 11 फीट की हमने इसकी हाइट रखी है अंदर से अंदर की। कॉलम की प्रत्येक कॉलम की साइज हमने 8 इंच बाय 12 इंच रखी है, जिसमें आपको 12 mm के 6 सरिये देने हैं। एक बार सुनिएगा, 12 mm के 6 सरिये देने हैं और 6 mm के तार से आपको रिंग बनानी है। 6 mm के बार से आपको रिंग बनानी है। ये हमारे पूरे कॉलम हो गए सारे। और अब हम क्या इसमें दीवार कर लेते हैं, ये वॉल क्रिएट कर लेते हैं। वॉल आप भी इस तरीके से हमने 4 इंची की दी है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये पूरा देखिएगा, सभी की वॉल हम बना लेते हैं दीवारें। ये हमारा 15 बाय 30 का हाउस प्लान है जिसकी हम दीवारें बना रहे हैं। ये छोटे से 1 BH के घर को आप कितनी अच्छी तरीके से बना सकते हो। वीडियो देख के आप अपना घर बना भी सकते हैं। वीडियो देखिए और पूरा घर बनाइए। वीडियो देखने से आपका काम हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब ये हमने टाइल्स ये लगा दिए हैं, ये सारे इसमें हमने टाइल्स वगैरह लगा दिए। ये आप अपनी पसंद से दूसरे रख सकते हैं। ये हमने स्टेयरकेस रख दी है अब सीढ़ियों को, जीने को। अब इनकी साइज हम देख लेते हैं। ये 3 सीढ़ियां हमारी हो गई, 4 5 6 7 8 और देख लेते हैं 9 10 11 12 13 14 15 सीढ़ी हमने दी है। आप भी ऐसे कर सकते हो और अपने हिसाब से कंफर्टेबल रख सकते हो। इनकी चौड़ाई और देख लेते हैं हम। इनकी चौड़ाई हमने देखो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमने 3 फीट रखी है ना दोस्तों। 3 फीट हमने यहाँ की चौड़ाई रख दी। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसकी देख लो 8 इंची रखी है हमने। और इसकी टप्पे की चौड़ाई देख लीजिए, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, इसकी चौड़ाई हमने 9 इंची रखी है ना। तो इसकी साइज से आप 15 सीढ़ी बना सकते हो। ये हमारी ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें हमने ये प्लिंथ लेवल पे ऊपर जाने के बाद में स्लैब डाली है, जो लिंटल लेवल जिसको बोलते हैं हम, डोर और विंडो के ऊपर में इसको डालना जरूरी है। इससे क्या क्रैक नहीं आता है और डोर विंडो के ऊपर वॉल करते हैं उसमें सपोर्ट मिलता है। देखो ये हमने खिड़की फ्रंट पे यहाँ पर दे दी है और एक ये यहाँ पर भी दे दी है विंडो। आप ये देख लीजिए विंडो हमने कहाँ पर दी है। अब डोर विंडो तो आप भी इस तरीके से देख के अपना डोर विंडो, एक ये देखो डोर हमने दे दिया, एक ये दे दिया, इस तरफ से डोर दे दिया, एक ये डक्ट में से विंडो दे दी हमने। और इसके ऊपर की आपको बताते हैं, है ना। पहले हम इससे पहले कि इसका थोड़ा सा मेजरमेंट देख लेंगे, सारी चीजें कौन कौन सी चीज है। दोस्तों ये हमारी मेन एंट्री है। मेन एंट्री की चौड़ाई की हम बात करें तो ये हमारा ये 15 बाय 30 का हाउस प्लान है। इसमें हम अगर मेन एंट्री की बात करें तो देखो ये 5 फीट बाय 8 इंच की मेन एंट्री है ना। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हमारी 8 फीट की है ना दोस्तों। ये हमारा 15 फीट बाय 30 का हाउस प्लान है। अब हम इसमें अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही हमको सबसे सर्वप्रथम ये स्टेयरकेस आती है। स्टेयरकेस हमने यहाँ से ऐसे में टर्न करके यहाँ से ऊपर दे दी है। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी चौड़ाई हम ऊपर से देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई, इसकी साइज हम देखो ये 11 फीट है। 11 फीट बाय 6 फीट का हमने ये रखा है। इसमें 8 इंची 4 इंची कॉलम हो गया तो 5 फीट 8 इंची बच गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मेन एंट्री हो जाएगी। इसके नीचे हमारी बाइक वगैरह पार्क हो जाएगी। अब जस्ट यहाँ से हम अंदर जाते हैं, ये हमारा डोर आ गया, ये मेन डोर हो गया। ये डोर आते से ही हम अंदर आते हैं तो ये हमारा ड्राइंग एरिया, गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। इसकी साइज की हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी साइज 10 फीट 8 इंची है। और ऐसे में चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई भी देख लीजिए आप। ऐसे में चौड़ाई इसकी ये 8 फीट है अंदर से अंदर, है ना। अंदर से अंदर 8 फीट है और ऐसे में 10 फीट 11 इंच। अब देखिए ये हमारा मेन डोर हो गया। डोर से जैसे हम अंदर आते हैं, अंदर आते से हमारा डोर से जैसे हम अंदर आते हैं, अंदर आते से हमारा ये एक हॉल आ जाता है। हॉल बोल लो, लिविंग एरिया बोल लो। जस्ट उसके साइड में किचन है। किचन का विंडो हमको यहाँ से मिल गया, है ना। ये स्टेयरकेस के ऊपर से किचन का विंडो मिल गया। किचन की साइज की हम बात करते हैं, किचन की साइज भी हम देख लेते हैं। किचन की साइज यहाँ से यहाँ तक की हमारी 6 फीट है ना। और ऐसे में देख लेते हैं, ऐसे में कितनी है
और ऐसे में यहाँ से यहाँ तक की साइज इसकी 5 फीट 6 इंची है। तो ये 1 बीच का अपना पूरा बन जाता है 15 बाई 30 में, है ना। अब इस डाइनिंग एरिया बोल लो, लिविंग एरिया बोल लो, इसकी साइज भी हम देख लेते हैं। इसकी साइज हमारी 8 फीट है, 8 फीट। और ऐसे में भी देख लेते हैं, ऐसे में कितनी है इसकी साइज। ऐसे में इसकी साइज 8 फीट 4 इंची है ना दोस्तों। अब इसी से डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया से हमारा अटैच एक बेडरूम है मास्टर, और इसका जो हमारा ये मेन गेट है, मेन डोर, इसकी साइज की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा एक बेडरूम है। अब बेडरूम की साइज भी हम देख लेते हैं, ये हमारी 9 फीट 8 इंची है ना दोस्तों। अब ऐसे में हमारी साइज देख लेते हैं। ऐसे में हमारी साइज 11 फीट है, 11 फीट है ना दोस्तों। ऐसे में हमारा 11 फीट हो रहा है और ऐसे में 9 फीट 8 इंची हो रहा है। ये हमारा बेडरूम हो गया। बेडरूम के पास में जस्ट ये डक्ट है जिससे हमको वेंटिलेशन और विंडो मिलेगा। इस डक्ट की हम साइज की बात करें तो देखो, डक्ट की साइज हमारी 3 फीट ऐसे में है, और ऐसे में भी देख लेते हैं, ऐसे में भी 3 फीट है। 3 फीट बाय 3 फीट का हमारा डक्ट हो गया। अब डक्ट से जैसे बेडरूम से हम बाहर आते हैं, ये हमारी कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट की साइज हम आपको ऐसे ऊपर से बता देते हैं, क्योंकि अंदर में थोड़ा सा आपको देखने में कठिनाई होगी। तो देखो, ये हमारी 9 फीट 2 इंची है। इसी में इस साइज WC लग जाएगा, सीट इंडियन लगाओ या वेस्टर्न, और ये हमारी बाथरूम हो जाएगी, है ना दोस्तों। अब इसमें देखो, ये 9 फीट 2 इंची हो गई, और चौड़ाई इसकी अंदर से अंदर 3 फीट है। ठीक है दोस्तों, अंदर से अंदर 3 फीट और 9 फीट 2 इंची की ये हमारी कॉमन टॉयलेट हो गई। ये हमारी सारी चीजें हो गई। अब इसको क्या करते हैं हम, इसमें ऊपर से थोड़ा सा वॉल और ये करके वेंटिलेशन लगा के आपको बता। ये दोस्तों, अब हमने ऊपर की लिंटल लेवल से ऊपर भी वॉल कर दी, विंडो लगा दी इसमें। अब आप देख लीजिए, हम वेंटिलेशन और विंडो आप देख लीजिए कहाँ पर वेंटिलेशन और विंडो लगाइए। ये हमारे बाथरूम के ऊपर भी देखिए आपने वॉल कर दी, और ये वेंटिलेशन बेडरूम में भी हो गया डक्ट के ऊपर। ये कॉमन टॉयलेट में वेंटिलेशन हो गया हमारा डक्ट से। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए ऊपर कितनी वॉल करनी है आपको। और हम इसका अब ऊपर वाली जो स्लैब डलेगी उसके कॉलम भी बीम हम डाल देते हैं। देखो, ये बीम लगा दी हमने, ये स्लैब डलेगी, इसके ऊपर छत डलेगी जिसको बोलते हैं। अब देखिए, ये छत डलने, कॉलम बीम बनने के बाद में कैसा लग रहा है, ये लुक भी आप देख लीजिए, है ना। अब इसके ऊपर डायरेक्टली छत डल जाए। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि आपको कैसा चाहिए और आपकी क्या इसमें कमी रह गई और आपका सजेशन क्या है इसमें, तो और लोगों की भी मदद हो सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों।